प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की यह पावन कथा हर कोई पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ नहीं सुन पाता, क्योंकि कामदा एकादशी की महिमा को समझने के लिए केवल समय ही नहीं, बल्कि निर्मल हृदय, सच्ची आस्था और अटूट विश्वास भी आवश्यक होता है। यदि यह कथा आपके सामने आई है, तो समझ लीजिए कि यह आपका परम सौभाग्य है। यह भगवान विष्णु की विशेष कृपा है कि उन्होंने आपको इस पवित्र व्रत और कथा के लिए चुना है। कामदा एकादशी को मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली एकादशी कहा जाता है। यह चैत्र नवरात्रि के बाद आने वाली पहली एकादशी होती है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ व्रत रखते हैं और कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन के पाप, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को शांत मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने। कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, यह भक्ति, विश्वास और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होती है। जब हम सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं और कामदा एकादशी की महिमा सुनते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखना, भगवान विष्णु की पूजा करना, दान करना और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को नियम पूर्वक करता है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, मन को शांति मिलती है और जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि इस पावन अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। कथा को अंत तक सुने, बीच में ध्यान न भटकाएं, क्योंकि अधूरी श्रद्धा से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यदि आपको यह पावन कथा शुभ और प्रेरणादायक लगे, तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। भगवान विष्णु हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे कामदा ग्यारस भी कहते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। इस एकादशी की कथा को सुनने से मनुष्य को 1000 यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है, सौभाग्य मिलता है तथा पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूं कामदा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप सभी बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्रता और गहन श्रद्धा के साथ अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान वासुदेव से निवेदन किया, हे त्रिलोकीनाथ, हे भक्तों के समस्त कष्टों का हरण करने वाले मधुसूदन, मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। कृपा करके यह बताने की कृपा करें कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसकी महिमा क्या है और उस पवित्र व्रत का विधि विधान किस प्रकार से किया जाता है। हे प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से उस एकादशी की दिव्य, पावन और पापों का नाश करने वाली कथा का श्रवण करना चाहता हूं, जिससे मेरे समस्त संशय दूर हो जाए और मेरे हृदय को परम शांति की प्राप्ति हो। हे केशव, आप ही इस संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता, रक्षक और मार्गदर्शक हैं। अतः कृपा करके मेरे इस प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर देकर मुझे कृतार्थ करें और समस्त प्राणियों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर के ऐसे धर्मयुक्त वचनों को सुनकर अपने मुखारविंद से एक मनमोहक मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हे पांडुपुत्र, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत ही उत्तम प्रश्न किया है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस परम पवित्र और मंगलकारी एकादशी को शास्त्रों में कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हे युधिष्ठिर, यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही मनुष्य की सभी सात्विक कामनाओं को पूर्ण करने वाली, जन्म जन्मांतर के संचित पापों को भस्म करने वाली और जीवन में अनंत सुख शांति प्रदान करने वाली है।
इसके व्रत के प्रताप से बड़े ब्रह्महत्या जैसे भयंकर पाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखी लकड़ियों के विशाल ढेर को अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी पल भर में जलाकर भस्म कर देती है। इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले मनुष्य को अंततः परम धाम की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन और शुद्ध पौराणिक कथा सुनाता हूं, जिसे प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने सूर्यवंश के प्रतापी और महान राजा दिलीप को उनके संशय दूर करने के लिए सुनाया था। तुम भी इसे एकाग्र होकर और पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण करो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में कथा आरंभ की। प्राचीन काल में पृथ्वी पर भोगीपुर नामक एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। वह नगर इतना भव्य और ऐश्वर्यशाली था कि उसकी तुलना देवराज इंद्र की अलौकिक नगरी अमरावती से की जा सकती थी। उस नगर में अनेक स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों से निर्मित भव्य महल थे, जो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए प्रतीत होते थे। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर उद्यान थे, जिनमें नाना प्रकार के सुगंधित और दुर्लभ पुष्प सदैव खिले रहते थे। उन उद्यानों में कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले वृक्ष लगे थे, जिनकी सुगंध से पूरा नगर महकता रहता था। इस सुरम्य और वैभवशाली नगर पर राजा पुंडरीक का निष्कंटक शासन था। राजा पुंडरीक अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय, धर्म के मार्ग पर चलने वाले और कला के बहुत बड़े पारखी थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी, संपन्न और पूर्णतः संतुष्ट थी। उनके राज्य में किसी भी प्रकार के दुख, दरिद्रता या शोक का कोई नामो निशान नहीं था। राजा पुंडरीक की भव्य राजसभा हमेशा श्रेष्ठ गंधर्वों, किन्नरों, विद्याधरों और स्वर्ग की अप्सराओं से भरी रहती थी, जो अपनी अद्भुत कलाओं, मनमोहक नृत्य और सुरीले गायन से राजा तथा सभी दरबारियों का नित्य मनोरंजन किया करते थे। उसी भोगीपुर नगर में गंधर्वों का एक अत्यंत सुंदर और एक दूसरे से अगाध प्रेम करने वाला जोड़ा भी निवास करता था, जिनका नाम ललित और ललिता था। ललित अत्यंत रूपवान, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी और परम मधुर कंठ वाला गंधर्व था, जबकि उसकी पत्नी ललिता भी स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सराओं को मात देने वाली परम सुंदरी, गुणवान और एक अत्यंत सती स्त्री थी। उन दोनों के बीच अगाध प्रेम था। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग होना बिल्कुल सहन नहीं कर पाते थे। यदि किसी कारणवश उन्हें क्षण भर के लिए भी एक दूसरे से बिछड़ना पड़ता, तो वे जल बिन मछली की तरह तड़पने लगते थे। उनकी आंखों में हर समय केवल एक दूसरे की ही छवि बसी रहती थी और उनका रोम रोम एक दूसरे के अगाध प्रेम में डूबा रहता था। एक दिन की बात है, राजा पुंडरीक की भव्य राजसभा पूरी शान और शौकत के साथ सजी हुई थी। दरबार में अनेक विशिष्ट नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और राजदरबारी अपने अपने स्थानों पर उपस्थित थे। राजा पुंडरीक अपने स्वर्ण जड़ित और रत्नों से सुशोभित भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और संगीत तथा कला का आनंद ले रहे थे। उस दिन दरबार में गायन प्रस्तुत करने की बारी गंधर्व ललित की थी। ललित ने राजसभा के मध्य खड़े होकर अपने मधुर और सुरीले कंठ से शास्त्रीय तान छेड़ते हुए गाना आरंभ किया। उसकी तान इतनी सुरीली और मोहक थी कि दरबार में बैठा हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर उसके संगीत की स्वरलयों में बहने लगा। किंतु उस दिन किसी कारण से ललित के साथ उसकी प्राणप्रिय पत्नी ललिता दरबार में उपस्थित नहीं थी। गाते गाते अचानक ललित का ध्यान अपनी अनुपस्थित पत्नी ललिता की ओर चला गया। उसे ललिता के साथ बिताए गए असीम प्रेम भरे पल याद आने लगे और उसका चंचल मन राज दरबार के परिवेश से भटककर अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। पत्नी के गहरे वियोग और उसके ध्यान में पूरी तरह से खो जाने के कारण ललित के गायन की लय अचानक से बिगड़ गई। उसकी सुरीली तान बीच में ही टूट गई और उसके सुरों के क्रम में एक बहुत बड़ा और स्पष्ट दोष उत्पन्न हो गया। वह कुछ और गा रहा था, किंतु उसके मन में केवल ललिता का ही नाम गूंज रहा था। उसी राजसभा में करकोटक नामक एक अत्यंत ज्ञानी और कलामर्मज्ज नाग भी उपस्थित था। उसने बहुत ही शीघ्रता से ललित के गायन में आए इस सूक्ष्म परंतु अत्यंत स्पष्ट दोष को पकड़ लिया। करकोटक नाग ने ललित की इस गंभीर भूल को राजा पुंडरीक के सामने उजागर करते हुए अत्यंत व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, हे महान राजन, यह गंधर्व आपके इस भव्य दरबार में आपके समक्ष गा तो रहा है, किंतु इसका ध्यान
आपकी ओर या अपनी महान कला की ओर बिल्कुल भी नहीं है। यह अपनी पत्नी के कामुक प्रेम में इतना अंधा और आसक्त हो गया है कि यह राज दरबार की उच्च मर्यादा को पूरी तरह से भूलकर गाते समय भी केवल उसी का स्मरण कर रहा है। इसी कारण इसके गायन में इतना बड़ा और अक्षम्य दोष उत्पन्न हो गया है, जो सीधे तौर पर आपकी सभा और आपकी गरिमा का घोर अपमान है। करकोटक नाग के मुख से यह सब सुनकर राजा पुंडरीक अत्यंत क्रोधित हो उठे। राजा को यह अनुभव हुआ कि यह उनके राज दरबार और पवित्र कला के प्रति घोर अपमान है। राजा का चेहरा तीव्र क्रोध से लाल अंगारे के समान हो गया और उन्होंने अपने सिंहासन से तुरंत उठकर अत्यंत क्रोधित और गर्जना भरे स्वर में गंधर्व ललित को कठोर श्राप देते हुए कहा, अरे मूर्ख और कामांध गंधर्व, तूने मेरे इस पवित्र दरबार में उपस्थित होकर भी अपनी पत्नी के कामुक विचारों में खोकर मेरी सभा का और इस पवित्र विद्या का घोर अपमान किया है। तू देवताओं और गंधर्वों की इस पवित्र योनि में रहने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुझे इसी क्षण यह कठोर श्राप देता हूं कि तू तुरंत एक भयंकर विकराल और नरभक्षी राक्षस बन जाए और अपने इस नीच कर्म का भयंकर फल इस मृत्युलोक में भोगे। राजा पुंडरीक के मुख से श्राप के यह कठोर शब्द निकलते ही दरबार में एक अत्यंत भयानक घटना घटी। रूपवान गंधर्व ललित का वह सुंदर शरीर तत्काल एक भयंकर राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल और घिनौना हो गया, दांत नुकीले और भयंकर हो गए, आंखें लाल अंगारे जैसी चमकने लगी, बाल तांबे के तारों जैसे कठोर हो गए और शरीर अत्यंत विशाल और डरावना हो गया। जो ललित कुछ क्षण पहले एक मधुर गायक था, वह अब एक भयानक नरभक्षी राक्षस बन चुका था। उसकी यह भयानक दशा देखकर राजसभा में मौत सा सन्नाटा छा गया। श्राप के प्रभाव से ललित को तत्काल अपना सुखी जीवन, अपनी पत्नी और वह नगर छोड़कर जाना पड़ा और वह घने जंगलों में एक नरभक्षी राक्षस के रूप में विलाप करते हुए भटकने के लिए विवश हो गया। अपने पति की इस दशा का समाचार पाकर ललिता अत्यंत शोक में डूब गई और विलाप करती हुई उसकी खोज में वन की ओर दौड़ पड़ी। ललिता उस घने और भयंकर जंगल में पागलों की भांति अपने प्राणनाथ को पुकारती हुई भाग रही थी। वन के नुकीले कांटे उसके कोमल पैरों में गहराई तक चुभ रहे थे। कटीली झाड़ियों की खरोंचों से उसका सुंदर और सुकोमल शरीर लहूलुहान हो गया था। परंतु उस महान सती को अपनी किसी भी शारीरिक पीड़ा का तनिक भी भान नहीं था। उसके कानों में केवल राजा पुंडरीक के श्राप के वे अत्यंत कठोर और हृदय को भेदने वाले शब्द गूंज रहे थे और आंखों के सामने अपने प्रिय पति का वह विकराल राक्षसी रूप बार बार कौंध रहा था। वह रोती बिलखती दिशाहीन होकर कभी इस ऊंचे पर्वत तो कभी उस गहरी घाटी में भटक रही थी। कभी वह तेज धूप में तपती रेत पर दौड़ती तो कभी भयंकर शीत में ठिठुरती हुई वन वन अपने पति की खोज में मारी मारी फिरती। अंततः कई दिनों के कठोर और हृदय विदारक अन्वेषण के पश्चात उसने एक सूखे और विशाल वृक्ष के नीचे उस भयानक राक्षस को देखा, जो कभी उसका रूपवान और मधुर कंठ वाला पति ललित हुआ करता था। उसे देखते ही ललिता की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली और उसकी चीख निकल गई। ललित का वह राक्षसी स्वरूप इतना भयावह और विभत्स था कि कोई भी सामान्य मनुष्य उसे देखकर ही भय से अपने प्राण त्याग दे। उसका शरीर किसी काले और ऊंचे पहाड़ के समान विशाल और भद्दा था। उसकी गर्दन अत्यंत लंबी और डरावनी थी। उसके हाथ और पैर विशालकाय वृक्षों की मोटी शाखाओं की भांति खुरदरे, कठोर और काले हो गए थे। उसकी आंखों से मानो हर समय क्रोध और क्षुधा की अग्नि की लपटें निकल रही थीं और उसके मुख से अत्यंत घिनौनी दुर्गंध आ रही थी। वह भूख और प्यास से बुरी तरह तड़प रहा था और नरभक्षी होने के कारण कच्चे मांस और रक्त की तलाश में खूंखार जानवरों की तरह इधर उधर भाग रहा था। ललिता अपने प्राणप्रिय पति की इस दारुण और हृदय विदारक दुर्दशा को देखकर मूर्छित होकर वहीं कठोर भूमि पर गिर पड़ी। जब कुछ समय पश्चात उसे होश आया तो वह अपने क्रूर भाग्य को कोसने लगी और अत्यंत विलाप करते हुए जोर जोर से कहने लगी, हे विधाता, यह कैसा क्रूर परिहास है। मेरे पति ने ऐसा कौन सा जघन्य अपराध कर दिया था जिसका इतना भयंकर और अमानवीय दंड उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हम दोनों का निश्चल और पवित्र प्रेम ही क्या हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। परंतु ललिता एक महान सती और अपने पतिव्रत धर्म पर पूर्णतया अडिग स्त्री थी।
उसने अपने पति को इस दयनीय स्थिति में वन में अकेला छोड़ने का विचार अपने स्वप्न में भी नहीं किया। उसने यह दृढ़ संकल्प लिया कि चाहे जो भी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, वह एक छाया की भांति अपने पति के साथ इस घोर नरकरूपी जीवन में भी निवास करेगी और उनके हर कष्ट में उनकी भागीदार बनेगी। इसके पश्चात ललित उस भयंकर राक्षसी रूप में उस विशाल वन में जहां जहां भी जाता, ललिता उसके पीछे पीछे निरंतर चलती रहती। ललित भूख से व्याकुल होकर जब किसी जंगली जीव को मारता और उसका कच्चा मांस नोच नोच कर खाता, तो यह विभत्स दृश्य देखकर सात्विक ललिता की आत्मा चीत्कार कर उठती। उसे बार बार याद आता कि कैसे उसका पति कभी देवताओं के समान अमृत तुल्य और सात्विक भोजन ग्रहण किया करता था, और आज श्राप के वशीभूत होकर वह पिशाचों से भी बदतर जीवन जी रहा है। ललित के भीतर अब गंधर्व का कोई भी गुण, करुणा या स्मृति शेष नहीं बची थी। वह पूर्ण रूप से एक क्रूर, बुद्धिहीन और बर्बर राक्षस बन चुका था, जो न तो अपनी प्राण प्रिय पत्नी ललिता को पहचान पाता था और न ही उसके बहते आंसुओं का उस पर कोई तनिक भी प्रभाव पड़ता था। कई बार तो वह अज्ञानतावश भयंकर गर्जना करते हुए स्वयं ललिता पर भी आक्रमण करने के लिए झपट पड़ता, किंतु ललिता के सतीत्व के अत्यंत प्रबल तेज और ईश्वर की असीम कृपा से वह कभी उसे हानि नहीं पहुंचा सका। इसी प्रकार घोर कष्ट, असहनीय पीड़ा और भूख प्यास सहते हुए दोनों उस बीहड़ और अंधकारमय वन में कई वर्षों तक लगातार भटकते रहे। ललिता दिन रात केवल ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहती, हे त्रिलोकीनाथ प्रभु, मेरे पति को इस असहनीय नरक से मुक्ति दिलाने का कोई मार्ग प्रशस्त करें। मैं अपने पति की यह भयानक पीड़ा और उनका यह राक्षसी विलाप और सहन नहीं कर सकती। हे जगत के पालनहार, यदि मैंने अपने जीवन में कभी भी पूर्ण निष्ठा से आपकी भक्ति की है और अपने पतिव्रत धर्म का पूरी ईमानदारी से पालन किया है, तो मेरे पति के इस घोर पाप को क्षमा कर उन्हें पुनः उनका वास्तविक स्वरूप प्रदान करें। ललिता की यह अत्यंत करुण पुकार और उसका अनन्य पातिव्रत धर्म अंततः रंग लाया। एक दिन भटकते भटकते वे दोनों विंध्याचल पर्वत की अत्यंत रमणीय और पवित्र कंदराओं की ओर पहुंच गए। विंध्याचल पर्वत का वह विशेष क्षेत्र अत्यंत अलौकिक, शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से पूर्णतः परिपूर्ण था। वहां का शुद्ध वातावरण वन के उस भयंकर हिस्से से बिल्कुल भिन्न था जहां वे अब तक भटक कर कष्ट सह रहे थे। वहां के वृक्ष नाना प्रकार के रसीले फलों से लदे हुए थे। पवित्र सरिताएं कलकल ध्वनि करती हुई बह रही थीं और वायु में एक दिव्य तथा मनमोहक सुगंध व्याप्त थी। उसी पवित्र विंध्याचल पर्वत के एक अत्यंत शांत और सुरम्य शिखर पर महर्षि श्रृंगी का एक परम पवित्र और ऊर्जावान आश्रम स्थित था। महर्षि श्रृंगी परम तपस्वी, संपूर्ण वेदों के ज्ञाता, त्रिकालदर्शी और साक्षात ब्रह्मर्षि के समान अत्यंत तेजस्वी थे। उनका आश्रम किसी वैकुंठ लोक से कम नहीं प्रतीत होता था, जहां हिंसक पशु भी अपना स्वाभाविक बैर पूरी तरह त्याग कर एक साथ प्रेम पूर्वक निवास करते थे। ललिता ने जब दूर से उस आश्रम के दिव्य प्रकाश और वहां हो रहे निरंतर यज्ञ से उठने वाले पवित्र धुएं को देखा, तो उसके भीतर आशा की एक नई और अत्यंत प्रज्वलित किरण तत्काल जाग उठी। उसे लगा कि मानो ईश्वर ने स्वयं उसकी करुण पुकार सुन ली है और उसे इस भयंकर संकट से उबारने के लिए यहां भेजा है। ललिता ने तुरंत ही अपने राक्षसी पति को उसी स्थान पर रुकने का कठोर संकेत किया, क्योंकि वह भली भांति जानती थी कि एक अपवित्र और क्रूर राक्षस का महर्षि के परम पवित्र आश्रम में प्रवेश सर्वथा वर्जित और अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। वह स्वयं अपने कोमल चरणों से दौड़ती हुई आश्रम की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि महर्षि श्रृंगी अपने अनेक शिष्यों के मध्य एक ऊंचे और सुशोभित आसन पर विराजमान होकर धर्म और ज्ञान की अमृत वर्षा कर रहे थे। उनके मुख पर सूर्य के समान अत्यंत प्रखर तेज और करुणा का अपार सागर छलक रहा था। ललिता अत्यंत संकोच, अपार श्रद्धा और दीनता के साथ महर्षि श्रृंगी के सम्मुख उपस्थित हुई और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके श्री चरणों में गिर पड़ी। महर्षि श्रृंगी ने जब एक परम सुंदरी परंतु अत्यंत शोकग्रस्त, मलिन और जर्जर अवस्था में एक असहाय स्त्री को अपने चरणों में देखा, तो उनका विशाल हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। उन्होंने अपने दिव्य
और अलौकिक ज्ञान से ललिता के सतीत्व और उसके अपार दुखों को पल भर में ही भांप लिया। महर्षि ने अत्यंत मधुर और शांत स्वर में ललिता से पूछा, हे कल्याणी देवी, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म किस उत्तम कुल में हुआ है? तुम्हारी यह अत्यंत दयनीय और शोकाकुल अवस्था कैसे हुई? तुम इस अत्यंत दुर्गम और भयानक वन में किस कारण से अकेली भटक रही हो? हे पुत्री, निःसंकोच होकर अपने शोक का पूर्ण कारण मुझे विस्तार पूर्वक बताओ, क्योंकि मेरे इस पवित्र आश्रम में आने के पश्चात किसी भी प्राणी का कोई दुहक शेष नहीं रहता, सबका कल्याण होता है। महर्षि के ऐसे अभय और वात्सल्यपूर्ण वचन सुनकर ललिता फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े और अत्यंत गदगद तथा रुंधे हुए कंठ से महर्षि श्रृंगी को अपनी और अपने पति ललित की वह संपूर्ण हृदय विदारक कथा कह सुनाई। उसने अत्यंत विस्तार से बताया कि कैसे वे भोगीपुर नगर के राजा पुंडरीक के वैभवशाली दरबार में सुखपूर्वक रहते थे, कैसे ललित का ध्यान गायन से भटककर अपनी पत्नी ललिता के प्रेम में खो गया, कैसे राजा पुंडरीक ने अत्यंत क्रोधित होकर ललित को तत्काल राक्षस होने का भयंकर श्राप दे दिया, और कैसे वे पिछले कई वर्षों से इस महाभयानक वन में एक नरभक्षी राक्षस और एक असहाय पत्नी के रूप में नरक से भी बदतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ललिता ने अत्यंत विनयपूर्वक महर्षि के चरणों को स्पर्श करते हुए प्रार्थना की और कहा, हे परम कृपालु और दयालु महर्षि, आप त्रिकालदर्शी हैं और दीनों के एकमात्र नाथ हैं। मेरे पति इस समय उसी पर्वत के नीचे एक अत्यंत भयानक राक्षस के रूप में भूख प्यास से बुरी तरह तड़प रहे हैं। उन्होंने जो भी अपराध किया था उसका अत्यंत कठोर और अमानवीय दंड वे अब तक भोग चुके हैं। अब मैं उनकी यह पीड़ा और अधिक नहीं देख सकती। हे मुनिवर, कृपा कर मुझे कोई ऐसा व्रत, तप, अनुष्ठान या सटीक उपाय बताएं जिसके असीम पुण्य प्रभाव से मेरे पति को इस घृणित और कष्टदायक राक्षस योनि से तत्काल मुक्ति मिल सके और वे अपना पुराना गंधर्व रूप पुनः प्राप्त कर सके। यदि आप मुझे अपने प्राणों का बलिदान देने को भी कहेंगे तो मैं अपने पति के उद्धार के लिए वह भी अत्यंत सहर्ष कर दूंगी। ललिता की यह अत्यंत करुण पुकार, उसका अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और उसके महान पतिव्रत धर्म को देखकर महर्षि श्रृंगी का हृदय पूरी तरह से द्रवित हो गया। उन्होंने ललिता को पूर्ण सांत्वना देते हुए अत्यंत स्नेही और गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्री, तुम अत्यंत भाग्यशाली और महान पतिव्रता स्त्री हो, जिसके अटूट प्रेम और सतीत्व के प्रताप से ही तुम्हें इस परम पवित्र आश्रम का मार्ग प्राप्त हुआ है। तुम्हारे पति ने राज दरबार की उच्च मर्यादा और सात्विक कला का घोर अपमान करके जो भयंकर पाप किया था, उसी के फलस्वरूप उसे यह अत्यंत कष्टदायक और घृणित राक्षस योनि प्राप्त हुई है। किंतु तुम्हारे इस निश्चल प्रेम और महान पतिव्रत धर्म के समक्ष बड़े से बड़ा पाप भी स्वतः ही नष्ट हो सकता है। हे कल्याणी देवी, अब तुम अपने मन से सारा शोक, भय और संताप निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसे परम पवित्र, दुर्लभ और अचूक व्रत का विधान बताने जा रहा हूं, जिसके असीम प्रभाव से तुम्हारे पति का यह भयंकर श्राप पल भर में ही भस्म हो जाएगा और वह पुनः अपने उसी मनमोहक गंधर्व रूप को प्राप्त कर लेगा। हे पुत्री, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे संपूर्ण सिद्धियों और सात्विक कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामदा एकादशी कहा जाता है। यह महान एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के बड़े से बड़े पाप, ब्रह्महत्या जैसे महादोष और पिशाच योनि का भयंकर श्राप भी तत्काल नष्ट हो जाता है। हे देवी, तुम पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति भाव के साथ इसी कामदा एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो और उस व्रत से प्राप्त होने वाले संपूर्ण महान पुण्य को अपने पति के उद्धार के लिए उन्हें पूर्णतया अर्पित कर दो। जब तुम्हारे इस परम पवित्र व्रत का अमोघ पुण्य तुम्हारे पति को प्राप्त होगा तो उसके समस्त पाप क्षण भर में ही धुलकर नष्ट हो जाएंगे और उसे इस नारकीय जीवन से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि श्रृंगी के मुख से आशा की यह किरण और कामदा एकादशी के व्रत की यह अपार महिमा सुनकर ललिता का हृदय असीम आनंद और कृतज्ञता से भर उठा। उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से महर्षि के चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम किया और उनसे इस परम कल्याणकारी व्रत का संपूर्ण विधान बताने की विनम्र प्रार्थना की।
महर्षि ने अत्यंत कृपापूर्वक ललिता को कामदा एकादशी के व्रत का विस्तृत विधान समझाते हुए कहा, हे पुत्री, दशमी तिथि की संध्या से ही अपने मन को पूर्णतः सात्विक और भगवान विष्णु के श्री चरणों में एकाग्र कर लेना। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करना और भगवान श्री हरिविष्णु की पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूर्ण भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना करना। दिन भर पूर्णतः निराहार और निर्जल रहकर भगवान के पवित्र नाम का स्मरण, कीर्तन और भजन करना। रात्रि के समय भी निद्रा का त्याग कर भगवान की मूर्ति के समक्ष जागरण करना और उनके दिव्य मंत्रों का निरंतर जाप करना। अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि को प्रातः काल पुनः स्नान करके भगवान की पूजा करना। योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराना, उन्हें सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देना और उसके पश्चात ही स्वयं अन्न और जल ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करना। महर्षि श्रृंगी से कामदा एकादशी व्रत का यह संपूर्ण और सटीक विधान सुनकर ललिता ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनके आदेश को अपने माथे पर धारण किया और उन्हें प्रणाम करके पुनः उसी घने वन की ओर लौट गई, जहां उसका पति ललित उस भयंकर राक्षसी रूप में भूख और प्यास से तड़पते हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। ललिता ने मन ही मन भगवान श्री हरिविष्णु का स्मरण करते हुए दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपने प्राणनाथ को इस दारुण दुख से मुक्त कराने के लिए महर्षि द्वारा बताए गए इस कामदा एकादशी व्रत को पूरी निष्ठा और कठोरता के साथ संपन्न करेगी। कुछ ही दिनों पश्चात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की वह परम मंगलकारी और पवित्र कामदा एकादशी की तिथि आ गई। ललिता ने दशमी तिथि से ही सभी प्रकार के लौकिक विचारों और सुखों का पूर्णतः त्याग कर दिया और अपना पूरा ध्यान केवल भगवान नारायण के श्री चरणों में केंद्रित कर लिया। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने पवित्र जल से स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और विंध्याचल पर्वत के उस शांत और पवित्र वातावरण में एक स्वच्छ स्थान पर भगवान श्री हरिविष्णु की प्रतिमा स्थापित की। उसने अत्यंत भावपूर्ण और शुद्ध हृदय से धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और पवित्र तुलसी दल अर्पित करते हुए भगवान की विधि विधान से पूजा की। सारा दिन उसने अन्न या जल का एक कण भी ग्रहण नहीं किया और अपने पति की मुक्ति की कामना लिए हुए भगवान के पवित्र नामों और मंत्रों का निरंतर जाप करती रही। उसने निर्जल रहकर अत्यंत कठोर उपवास किया। दिन भर वह उसी विशाल वृक्ष के नीचे बैठी रही जहां उसका पति पीड़ा से भयानक गर्जना कर रहा था। एक ओर उसके सामने उसका पति उस विभत्स रूप में विलाप कर रहा था और दूसरी ओर वह अपने अंतर्मन में भगवान विष्णु के शांत और करुणामय स्वरूप का ध्यान कर रही थी। यह दृश्य अत्यंत ही मार्मिक और वैराग्य उत्पन्न करने वाला था। उसके मुख पर उपवास की कोई थकान या मलिनता नहीं थी, बल्कि एक अलौकिक तेज और अटूट विश्वास की चमक थी। रात का समय आया, चारों ओर घोर अंधकार छा गया। वन के भयंकर जीव अपनी विकराल आवाजों से वातावरण को भयानक बना रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल ललित उस राक्षसी रूप में बार बार गर्जना कर रहा था। कभी वह अपनी ही पत्नी पर झपट्टा मारने को दौड़ता तो ललिता के सतीत्व का तेज उसे दूर धकेल देता। ललिता ने उस रात्रि में निद्रा का पूर्ण त्याग कर दिया। वह भगवान विष्णु के सहस्र नाम का जाप करती रही, उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करती रही। उसकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी, किंतु उसके मन में संकल्प की अग्नि प्रज्वलित थी। भगवान की कृपा से वह रात्रि किसी प्रहर के समान बीत गई। द्वादशी तिथि का प्रातःकाल हुआ। ललिता ने पुनः पवित्र जल से स्नान किया और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की। उसने महर्षि श्रृंगी के निर्देशानुसार योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दान दक्षिणा दी। तत्पश्चात उसने स्वयं फलाहार ग्रहण करके अपने व्रत का पारण किया। जैसे ही ललिता ने व्रत का पारण किया, उसने अपने समस्त पुण्य का फल अपने पति ललित को अर्पित कर दिया और फिर वह चमत्कार घटित हुआ जिसकी प्रतीक्षा में ललिता ने इतने वर्षों का कठोर जीवन व्यतीत किया था। जैसे ही उस व्रत का अमोघ पुण्य ललित को प्राप्त हुआ, आकाश में दिव्य वाद्य बजने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उस भयंकर राक्षस के शरीर से घोर अंधकार और दुर्गंध का नाश होने लगा। उसका विकराल रूप धीरे धीरे बदलने लगा।
नुकीले दांत सामान्य हो गए, लाल लाल आंखें कमल के समान कोमल और सुंदर हो गईं। विशाल और भद्दा शरीर धीरे धीरे सिकुड़ते हुए गंधर्वों के समान सुंदर और दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। कुछ ही क्षणों में जो कल तक एक भयंकर नरभक्षी राक्षस था, वह अब पुनः उसी मनमोहक, रूपवान और मधुर कंठ वाले गंधर्व ललित के रूप में खड़ा था। ललित को जब होश आया तो उसे अपनी पत्नी ललिता उसके सामने खड़ी दिखाई दी। उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। राजा पुंडरीक का श्राप, राक्षस योनि की वे भयंकर यातनाएं और अपनी पत्नी का वह अटूट प्रेम जिसने उसे इस नरक से मुक्त कराया था। ललित की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह ललिता के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे देवी, तुमने मुझ पर ऐसी कृपा की है कि मैं जन्म जन्मांतर में भी रण से मुक्त नहीं हो सकता। तुम्हारे सतीत्व, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी तपस्या ने ही मुझे इस नरक से बचाया है। ललिता ने भी आंसुओं से भरे नेत्रों से अपने पति को उठाया और दोनों आलिंगनबद्ध हो गए। उनके सुख दुहक के वे अनेक वर्ष उस एक क्षण में धुलकर समाप्त हो गए। तत्पश्चात ललित और ललिता दोनों ने मिलकर सर्वप्रथम महर्षि श्रृंगी के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि कामदा एकादशी के व्रत का यह प्रभाव है कि यह जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है और मनुष्य को समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाता है। ललित और ललिता ने फिर उसी भोगीपुर नगर में जाकर राजा पुंडरीक को अपनी कथा सुनाई। राजा पुंडरीक ने भी उनके प्रति अपने क्रोध पर पश्चाताप किया और उन्हें सम्मानपूर्वक अपने दरबार में स्थान दिया। तब से ललित और ललिता सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाकर युधिष्ठिर से कहा, हे पांडुपुत्र, इस प्रकार कामदा एकादशी के व्रत की महिमा है। जो मनुष्य इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ करता है, उसे इस लोक में समस्त सुख और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या पढ़ता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे हजारों यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। इति श्री कामदा एकादशी व्रत कथा संपूर्णा। काशी के समीप गंगा के पवित्र तट पर बसा एक छोटा सा गांव था, श्रीपुर। यह गांव अपनी सादगी, धार्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। यहां के लोग साधु स्वभावी, सरल और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। इसी गांव में सुमति नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। सुमति का विवाह देवदत्त नामक एक विद्वान और धर्मपरायण ब्राह्मण के साथ हुआ था। देवदत्त वेद पुराण के अद्वितीय ज्ञाता थे। वे प्रतिदिन यज्ञ अनुष्ठान करते, भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते और गांव के लोगों को धर्म का मार्ग दिखाते थे। सुमति और देवदत्त का दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय था। उनके घर में कभी किसी प्रकार का कलह या अशांति नहीं थी। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। सुमति घर गृहस्थी संभालती और देवदत्त धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहते। उनकी एकमात्र संतान थी पुत्री कुसुम। कुसुम का जन्म सुमति की अनेक वर्षों की तपस्या और मन्नतों के बाद हुआ था, इसलिए वह उनके लिए किसी देवी के समान थी। कुसुम बचपन से ही अत्यंत सुंदर, गुणवान और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वह मात्र 3 वर्ष की थी, तभी उसने अपने पिता से भगवान विष्णु के सहस्र नाम का पाठ सीख लिया था। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब वह भजन गाती तो गांव के लोग उसे सुनने के लिए एकत्र हो जाते थे। सुमति को अपनी पुत्री पर अत्यंत गर्व था। वह प्रतिदिन कुसुम को अपने साथ मंदिर ले जाती, उसे भगवान की कथाएं सुनाती और उसके साथ मिलकर भजन कीर्तन करती। कुसुम के मन में बचपन से ही भगवान के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह अपने पिता के साथ यज्ञ अनुष्ठानों में बैठती, उनसे पुराणों की कथाएं सुनती और मन ही मन संकल्प लेती कि जब वह बड़ी होगी तो भगवान विष्णु की सबसे बड़ी भक्त बनेगी। उसके इस भक्ति भाव को देखकर गांव के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। कोई उसे भक्तिन कुसुम कहता तो कोई गुणवती कुसुम, किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। कुसुम जब 10 वर्ष की हुई, तभी अचानक एक भयंकर रोग ने देवदत्त को अपनी चपेट में ले लिया। यह रोग अज्ञात था और कोई भी वैद्य इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहा था। सुमति ने हर संभव उपाय किया, वैद्यों को बुलाया, औषधियां बनवाई, मंत्र तंत्र के जानकारों से संपर्क किया, यहां तक कि अनेक देवी देवताओं की आराधना भी की। कुसुम भी अपने पिता की सेवा में दिन रात लगी रहती। वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करती
कि उसके पिता को स्वस्थ कर दे, किंतु सब व्यर्थ रहा। एक अमावस्या की रात्रि में जब पूरा गांव अंधकार में डूबा हुआ था, देवदत्त ने अपनी प्राणप्रिया सुमति और बालिका कुसुम का हाथ थामते हुए अंतिम सांस ली। उनके मुख पर वही शांति थी जो एक सच्चे संत के मुख पर होती है। उन्होंने सुमति से कहा, मैं जा रहा हूं, किंतु तुम कभी अकेली नहीं हो। भगवान विष्णु सदा तुम्हारे साथ हैं। कुसुम का ध्यान रखना, उसे धर्म के मार्ग पर ही चलाना। उस रात के बाद सुमति का संसार उजड़ गया। उसके जीवन का आधार, उसका सहारा, उसका मार्गदर्शक, सब कुछ छिन गया। वह रात दिन रोती रही। कुसुम भी अपने पिता के वियोग में दुखी थी, किंतु वह बच्ची थी। उसे जीवन की कठोर वास्तविकता का अभी पूर्ण ज्ञान नहीं था। अब सुमति और कुसुम दोनों अकेली रह गईं। गांव के लोगों ने उनकी सहायता की आयता का पबागी, परंतु उन दिनों में बिना पुरुष सहारे स्त्री का जीवन अत्यंत कठिन था। सुमति के पास न तो कोई धन था, न ही कोई स्थायी आय का साधन। उसने अपने पति से सीखे हुए यज्ञ पाठ और पुराण कथा से थोड़ी बहुत आजीविका चलानी आरंभ कर दी। वह गांव की महिलाओं को धार्मिक कथाएं सुनाती और बदले में कुछ अनाज या दक्षिणा प्राप्त कर लेती। इसी तरह वह किसी तरह अपना और कुसुम का पेट पाल रही थी। कुसुम अब बड़ी हो रही थी। वह अपने पिता की याद में अक्सर रोती रहती। उसके मन में एक गहरी पीड़ा और खालीपन समा गया था। वह सोचती, हम इतने धर्मपरायण थे, फिर भी भगवान ने हमसे मेरे पिता को छीन लिया। क्या भगवान सच में हैं? क्या वे हमारी प्रार्थना सुनते हैं? ये विचार उसके मन में धीरे धीरे अंकुरित होने लगे। सुमति ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी लाडली, जो कभी भगवान के भजनों में मग्न रहती थी, वही एक दिन उसके मन की शांति और भक्तिभाव को पूरी तरह त्याग देगी। किंतु संसार की रीति निराली है। जब सुख का सूर्य अस्त होता है तो दुहक का अंधकार घिरने लगता है। सुमति को यह भी नहीं पता था कि उसकी पुत्री के जीवन में जो अंधकार आने वाला था वह उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक होगा। कुसुम अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। उसका रूप लावण्यमयी था, जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसके केश घने और काले थे। उसकी आंखें कमल के समान विशाल और मनमोहक थीं। उसकी मुस्कान में ऐसी मिठास थी कि देखने वाला मुग्ध हो जाता था। गांव के युवक उसे देखकर मोहित हो जाते, किंतु सुमति ने उसे धर्म और शील की शिक्षा देकर बड़ा किया था। कुसुम अब भी कभी कभी मां के साथ मंदिर जाती, भजन गाती, किंतु पहले जैसा उत्साह उसमें नहीं रह गया था। उसके मन में पिता की मृत्यु का दुहक और भगवान के प्रति एक अजीब सी कुंठा बनी हुई थी। तभी विधि का विधान कुछ और ही निकला। गांव में एक धनी वैश्य की पुत्री चंद्रिका थी। चंद्रिका नगर में रहकर पढ़ी लिखी थी और आधुनिकता के नाम पर सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त थी। वह अपने मामा के यहां कुछ दिनों के लिए गांव आई हुई थी। चंद्रिका का ठाट बाट, उसके वस्त्र, उसकी बातचीत का ढंग, सब कुछ गांव की लड़कियों को आकर्षित करता था। वह पैंट शर्ट पहनती, बिना किसी संकोच के पुरुषों से बात करती, शहर की फिल्मों और पार्टियों की बातें करती। गांव की लड़कियां उसे देखकर अचंभित रह जातीं। चंद्रिका ने जब कुसुम को देखा तो उसे अपनी सहेली बनाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि इतनी सुंदर लड़की को गांव की इन पुरानी रूढ़ियों में कैद रखना उचित नहीं है। उसने कुसुम से दोस्ती कर ली। कुसुम शुरू में संकोच करती थी, क्योंकि उसकी मां ने उसे चंद्रिका से दूर रहने को कहा था। सुमति ने देख लिया था कि चंद्रिका के आचार विचार उनके गांव की संस्कृति के अनुकूल नहीं है। उसने कुसुम को समझाया, बेटा, चंद्रिका की जीवन शैली हमसे अलग है, उसकी संगति तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगी। किंतु कुसुम अब बड़ी हो गई थी। उसके मन में एक विद्रोह भी था। मां हमेशा मुझे रोकती हैं, मुझे भी दुनिया देखने का अधिकार है। पिताजी के मरने के बाद उन्होंने मुझे कभी कहीं जाने नहीं दिया। धीरे धीरे वह चंद्रिका के करीब आने लगी। चंद्रिका उसे शहर की तस्वीरें दिखाती, फैशन के बारे में बताती, कहती, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें मॉडल बनना चाहिए, गांव में पड़ी रहोगी तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कुसुम का मन डगमगाने लगा। उसे लगने लगा कि सच में उसकी मां पुराने विचारों की हो गई हैं। उसने चंद्रिका के कहने पर अपने साधारण वस्त्र त्याग दिए। उसने बाजार से चमकीले वस्त्र, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन मंगवाने शुरू कर दिए। सुमति की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, फिर भी वह कुसुम की हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करती।
परंतु कुसुम की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। उसने मंदिर जाना छोड़ दिया। सुबह उठकर भजन गाने की जगह वह घंटों शीशे के सामने बैठकर श्रृंगार करने लगी। एक दिन चंद्रिका ने कुसुम को नगर के एक बड़े समारोह में ले जाने का प्रस्ताव रखा। वहां बहुत सारे फिल्मी लोग, मॉडल और बड़े बड़े व्यवसायी आने वाले थे। चंद्रिका ने कहा, यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारा करियर बन सकता है। सुमति ने लाख मना किया। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वह नगर है, वहां के लोग अलग हैं। तुम वहां जाकर बिगड़ जाओगी। कुसुम को बहुत क्रोध आया। उसने तीखे स्वर में कहा, मां, तुम मुझे जेल में बंद कर दोगी क्या? मैं भी दुनिया देखना चाहती हूं। पिताजी के मरने के बाद तुमने मुझे कभी कहीं जाने नहीं दिया। अब मैं बड़ी हो गई हूं, मुझे निर्णय लेने का अधिकार है। तुम अपने पुराने विचारों के साथ यहीं रहो। सुमति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुसुम के पैर पकड़ लिए। बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हारा भला चाहती हूं, यह मत जाओ। कुसुम ने अपनी मां के हाथ झटके से छुड़ाए और कहा, बस मां, अब बहुत हो गया। मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीऊंगी। और वह चंद्रिका के साथ नगर को चल दी। उस रात सुमति ने अपने कमरे में बंद होकर बहुत रोया। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अपनी पुत्री को अपने हाथों से बिगड़ते देखा और मैं कुछ नहीं कर सकी। हे नारायण, अब तुम ही उसकी रक्षा करो, उसे इस कुमार्ग से वापस लाओ। वह समारोह ही कुसुम के पतन का प्रारंभ था। वहां उसकी भेंट ऐसे लोगों से हुई जिनके जीवन का कोई आदर्श नहीं था, केवल भोग विलास, मदिरा और दुराचार। चंद्रिका उसे नगर के उन स्थानों पर ले गई जहां स्त्री पुरुष के संबंध नैतिकता की सीमाओं से परे थे। कुसुम जिसे आधुनिकता समझ रही थी, वह वास्तव में उसके पतन का गर्त था। उसे यह भी पता नहीं था कि यह यात्रा उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। नगर पहुंचने के बाद कुसुम का जीवन पूरी तरह बदल गया। चंद्रिका ने उसे एक मॉडलिंग एजेंसी से जोड़ दिया। एजेंसी के लोगों ने उसकी सुंदरता देखकर उसे बहुत प्रोत्साहित किया। उसे फोटोशूट, फैशन शो और छोटे मोटे विज्ञापनों में काम मिलने लगा। कुसुम को लगने लगा कि वह सच में सफलता की ओर बढ़ रही है। उसने सोचा, देखो, मां गलत थी, मैं सही थी। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं। किंतु यह सब दिखावा था। वास्तव में वह उन लोगों के हाथों की कठपुतली बन चुकी थी जो उसके रूप का व्यापार कर रहे थे। एजेंसी के मालिक, फोटोग्राफर, निर्देशक भी उसके शरीर को ही देखते थे। उसे ऐसे कपड़े पहनने को कहा जाता जो उसकी लाज को ढकते नहीं थे। उसे ऐसे पोज देने को कहा जाते जो अश्लीलता की सीमा को पार कर जाते थे। जब वह कभी झिझकती तो उसे कहा जाता, यही तो फैशन है, अगर तुम्हें सफल होना है तो यह सब करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कुसुम ने अपनी सारी संकोच खो दी। रातें उसके लिए नृत्य गीत, मदिरा और अनैतिक संबंधों का पर्याय बन गई। वह सुबह तक सोती और शाम को जागती। उसके भीतर की वह बालिका जो कभी मां के साथ भजन गाती थी, अब पूरी तरह दब चुकी थी। उसने भगवान विष्णु का नाम तक लेना छोड़ दिया। उसने सोच लिया कि भगवान कुछ नहीं करते, मनुष्य को अपना भाग्य खुद बनाना चाहिए। चंद्रिका अब उसकी सबसे करीबी सहेली थी, किंतु वह भी उसे सही रास्ता नहीं दिखा रही थी। चंद्रिका खुद भी उसी जीवन शैली में डूबी हुई थी। वह कुसुम को पार्टियों में ले जाती, उसे शराब पीना सिखाया, उसे अमीर औकात पुरुषों से मिलवाया। कुसुम को लगने लगा कि यही असली जीवन है, आजादी, मौज मस्ती, धन और प्रसिद्धि। परंतु यह सब भ्रम था। कुसुम को जो पैसे मिलते थे वे उसके खर्चों के सामने कुछ भी नहीं थे। उसने कर्ज लेना शुरू कर दिया। उसकी छवि पता अब इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे अच्छे काम नहीं मिल रहे थे। उसे केवल वही काम मिलते थे जहां उसके शरीर का प्रदर्शन होता था। वह इस दुष्चक्र में फंसती जा रही थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए हैं। वे तस्वीरें उसके किसी फोटोशूट की थीं जिन्हें विकृत रूप से प्रसारित किया गया था। उसने एजेंसी से शिकायत की तो उसे कहा गया, तुम्हारी छवि तो ऐसी ही है, अब तुम शालीनता का दिखावा मत करो, तुमने जो किया उसका फल भोगो। उस रात कुसुम ने अकेले में बहुत रोया। उसे अपनी मां की याद आई। उसे वे दिन याद आए जब मां उसे गोद में लेकर भगवान विष्णु के भजन सुनाती थी। उसे याद आया
कैसे वह छोटी सी बालिका मंदिर में घंटी बजाती थी और उसकी आवाज से पूरा मंदिर गूंज उठता था। वह सोचने लगी, मैं कहां आ गई, मैं क्या कर रही हूं, मेरा वह बचपन, वह मां, वह मंदिर, सब कहां गया। उधर गांव में सुमति की दशा और भी दयनीय थी। उसे अपनी पुत्री की बदनामी की खबरें मिल रही थीं। गांव के लोग उससे सहानुभूति रखते थे, किंतु कुछ लोग कटाक्ष भी करते थे। देखो, सुमति की लड़की कैसी हो गई, इतनी धर्मपरायण थी, अब शहर में नाच गाना कर रही है। सुमति का हृदय विदीर्ण हो गया। वह नगर गई और कुसुम को समझाने का प्रयास किया। उसने कुसुम के कमरे का पता ढूंढ निकाला और वहां पहुंच गई। कुसुम ने उसे देखा तो पहले तो चौंक गई, फिर उसका चेहरा कठोर हो गया। मां, तुम यहां कैसे? कुसुम ने ठंडे स्वर में पूछा। सुमति ने उसके पैर पकड़ लिए। बेटा, मेरी कुसुम, मैं तुम्हें लेने आई हूं, चलो घर चले, यह जीवन तुम्हारे लिए नहीं है। कुसुम ने अपनी मां को उठाया और कहा, मां, तुम अपने पुराने विचारों के साथ गांव में रहो, मैं अपनी जीवन शैली से खुश हूं। मुझे धर्म के उपदेश मत दो, जिन्होंने पिताजी को बचाया नहीं। जब हमें भूखा मरना था तब तुम्हारे भगवान कहां थे? मैं अब भगवान में विश्वास नहीं करती, तुम भी अपना यह पाखंड छोड़ दो। यह सुनकर सुमति को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। वह फूट फूट कर रोने लगी। कुसुम ने उसे रोते देखा, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, किंतु उसने अपने मन को कठोर कर लिया। उसने अपनी मां को कमरे से बाहर निकाल दिया। सुमति नगर की सड़कों पर भटकती रही। उसे न तो खाने का होश था न पीने का। वह सीधे गंगा के घाट पर गई और वहां बैठकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी। हे नारायण, मेरी कुसुम को इस अंधकार से बाहर निकालो, उसका बचपन का भक्ति भाव पुनः जगाओ। मैं अपने जीवन की सारी तपस्या उसके लिए समर्पित करती हूं। उस रात उसने गंगा के घाट पर ही रात बिताई। सुबह होते ही वह गांव लौट आई। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल एक ही काम करेगी, भगवान की आराधना और अपनी पुत्री के लिए प्रार्थना। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी कुसुम अवश्य लौटेगी, और उस विश्वास को मूर्त रूप देने के लिए उसने एक अटूट निर्णय लिया। वह कामदा एकादशी का व्रत अपनी पुत्री के कल्याण के लिए करेगी। गांव लौटने के बाद सुमति का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी सारी चिंताओं, दुखों और शारीरिक कष्टों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। वह समझ गई थी कि अब केवल भगवान की कृपा ही उसकी पुत्री को कुमार्ग से वापस ला सकती है। उसने अपने पति देवदत्त की स्मृति में लगातार भगवान विष्णु की आराधना करने का निश्चय किया। उसे याद आया कि देवदत्त अक्सर उसे कामदा एकादशी की महिमा सुनाया करते थे। वह कहते थे कि यह व्रत न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सन्मार्ग पर लौट आता है। उन्होंने सुमति को पौराणिक कथा भी सुनाई थी कि कैसे गंधर्व ललित को राजा पुंडरीक के श्राप से राक्षस योनि मिली थी और उसकी पत्नी ललिता ने इसी कामदा एकादशी का व्रत करके उसे मुक्ति दिलाई थी। सुमति ने सोचा, यदि एक पत्नी अपने पति के लिए ऐसा कर सकती है तो एक मां अपनी पुत्री के लिए क्यों नहीं कर सकती। मेरी कुसुम आज जिस कुमार्ग पर है वह किसी राक्षस योनि से कम नहीं है। मैं इस व्रत के प्रभाव से उसे उस अंधकार से बाहर निकालूंगी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने में अब केवल कुछ दिन शेष थे। सुमति ने व्रत की तैयारी आरंभ कर दी। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी को पूरी तरह साफ सुथरा किया। उसने दीवारों पर भगवान विष्णु की तस्वीरें लगाईं। उसने तुलसी का एक नया पौधा लगाया और उसकी पूजा आरंभ कर दी। दशमी तिथि के दिन सुमति ने केवल एक बार भोजन किया और मन को भगवान विष्णु के चरणों में लगा दिया। उसने संकल्प लिया, हे प्रभु, मैं यह कठोर व्रत अपनी पुत्री कुसुम के कल्याण के लिए कर रही हूं। उसे कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाएं, उसके भीतर की भक्ति को पुनः जागृत करें। यदि मुझे इस व्रत के फलस्वरूप कोई पुण्य मिले तो वह सब मेरी कुसुम को प्राप्त हो। मैंने उसे जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया है, उसे भक्ति सिखाई है। वह जो आज इस दशा में है उसके लिए मैं स्वयं भी उतनी ही दोषी हूं जितनी उसकी बुरी संगत। इसलिए मेरा यह व्रत उसके पापों का प्रायश्चित है। एकादशी के दिन सुमति ब्रह्म मुहूर्त में उठी। उसने गंगा की पवित्र धारा में स्नान किया। गांव के पास ही गंगा की एक छोटी सी सहायक नदी बहती थी
जिसे लोग छोटी गंगा कहते थे। सुमति ने उसमें डुबकी लगाई और भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसने शुद्ध सफेद वस्त्र धारण किए और मंदिर की ओर चल पड़ी। गांव का विष्णु मंदिर बहुत छोटा था, किंतु अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान था। यहां प्रतिदिन भजन कीर्तन होता था और गांव के लोग श्रद्धा से पूजा करते थे। सुमति ने मंदिर पहुंचकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और तुलसी दल अर्पित किए। उसने भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजा की। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा और परिक्रमा। उसका हृदय करुणा से भरा था। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, किंतु उसके मन में विश्वास का दीपक अडिग था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, तुम दीन बंधु हो, तुम पतित पावन हो। मेरी कुसुम पतित हो गई है, उसे तुम ही पवित्र कर सकते हो। मैंने तुम्हें अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, अब तुम ही मेरी आशा हो। दिन भर सुमति निराहार और निर्जल रही। वह मंदिर में ही बैठी रही और भगवान विष्णु के सहस्र नाम का जाप करती रही। बीच बीच में वह मानसिक रूप से कुसुम के लिए प्रार्थना करती। उसे भूख प्यास का बिल्कुल एहसास नहीं था। उसकी आत्मा पूरी तरह भगवान में लीन थी। गांव की अन्य महिलाएं भी मंदिर आईं। उन्होंने सुमति को इतनी श्रद्धा से बैठे देखा तो वे भी उसके साथ जुड़ गईं। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, सुमति, तुम इतना कठोर व्रत कर रही हो। तुम्हारी लड़की तो शहर में मौज मस्ती कर रही है, तुम्हारा यह व्रत व्यर्थ न जाए। सुमति ने उत्तर दिया, माता, भगवान के यहां कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। मैंने अपनी कुसुम को जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया है, उसे भक्ति सिखाई है। वह जो आज इस दशा में है, उसके लिए मैं स्वयं भी उतनी ही दोषी हूं जितनी उसकी बुरी संगत। इसलिए मेरा यह व्रत उसके पापों का प्रायश्चित है। भगवान विष्णु दीन बंधु हैं, वे निश्चय ही मेरी सुनेंगे। महिलाएं सुमति की अटूट आस्था देखकर अचंभित रह गईं। उनमें से कुछ ने उसके साथ व्रत करने का निश्चय किया। सुमति का यह व्रत अब केवल उसकी व्यक्तिगत आराधना नहीं रह गया था, बल्कि यह पूरे गांव की सामूहिक प्रार्थना बन गया था। रात का समय आया। सुमति ने मंदिर में ही जागरण का संकल्प लिया। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख एक दीपक जलाया और उसकी लौ को अपनी आस्था का प्रतीक मानते हुए निरंतर जाप करती रही। गांव की महिलाएं भी उसके साथ बैठीं। उन्होंने भजन कीर्तन आरंभ कर दिया। सुमति ने उस रात्रि में न तो आंख मूंदी, न ही उसके मुख से भगवान का नाम रुका। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती, हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, मेरी कुसुम पर कृपा करो। उसके हृदय में शुद्ध बुद्धि का प्रकाश करो। उसे उन सब लोगों से दूर करो जो उसे कुमार्ग पर ले जा रहे हैं। हे नारायण, तुमने पौराणिक काल में गंधर्व ललित को राक्षस योनि से मुक्ति दिलाई थी, उसी प्रकार मेरी कुसुम को इस भोग विलास की कुमार्गी योनि से मुक्ति दिलाओ। जैसे जैसे रात बीतती गई, सुमति की आस्था और भी दृढ़ होती गई। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान स्वयं उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं। उसके मन में कोई संदेह नहीं था। वह जानती थी कि उसका व्रत व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रातः काल हुआ। द्वादशी तिथि का सूर्योदय हुआ। सुमति ने पुनः गंगा में स्नान किया और मंदिर जाकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की। उसने गांव के गरीब ब्राह्मणों और योग्य पात्रों को भोजन कराया, उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दी। उसने यह सब अपनी पुत्री कुसुम के नाम से किया। तत्पश्चात उसने स्वयं फलाहार ग्रहण करके व्रत का पारण किया। जैसे ही उसने व्रत पूर्ण किया, उसने अपने समस्त पुण्य का फल अपनी पुत्री कुसुम को अर्पित कर दिया। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने यह व्रत किसी भौतिक सुख के लिए नहीं, केवल अपनी पुत्री के उद्धार के लिए किया है। अब यह आपकी कृपा है कि आप उसे सन्मार्ग पर लाएं। उस दिन के बाद सुमति ने नियम बना लिया कि वह प्रत्येक माह की एकादशी का व्रत कुसुम के कल्याण के लिए करेगी। उसने कभी कोई कमी नहीं की, चाहे वैशाख की मोहिनी एकादशी हो, ज्येष्ठ की निर्जला एकादशी हो या आषाढ़ की योगिनी एकादशी। सुमति ने हर एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से किया। गांव के लोग उसकी इस दृढ़ता को देखकर दंग रह गए। कोई उसे सांत्वना देता, कोई उसकी प्रशंसा करता, तो कोई उस पर दया करता।
किंतु सुमति को किसी की सांत्वना की आवश्यकता नहीं थी। उसकी सांत्वना उसकी आस्था थी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन उसकी कुसुम अवश्य लौटेगी। एक दिन गांव के मुखिया ने सुमति से कहा, सुमति, तुम इतना कठोर व्रत करती हो, परंतु तुम्हारी लड़की तो शहर में मौज मस्ती कर रही है, तुम अपने शरीर को क्यों सताती हो? सुमति ने उत्तर दिया, मुखिया जी, मैं अपने शरीर को नहीं सता रही, मैं अपनी आत्मा को शुद्ध कर रही हूं। मेरी कुसुम मेरे शरीर का हिस्सा है। जब मैं व्रत करती हूं तो मेरे शरीर की हर कोशिका उसके लिए प्रार्थना करती है। भगवान विष्णु ने कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं अपना कर्म कर रही हूं, फल भगवान पर है। मुखिया उसकी बात सुनकर मौन हो गया। उसने सोचा, सच में इस माता के प्रेम और आस्था के आगे कौन सी शक्ति टिक सकती है। सुमति ने अपनी दिनचर्या भी बदल दी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर तुलसी की पूजा करती, गंगा स्नान करती और भगवान विष्णु के भजन गाती। उसने कुसुम के लिए एक विशेष प्रार्थना माला बना ली थी। प्रतिदिन वह उस माला से 1000 बार एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती। उसकी दिनचर्या इतनी कठोर थी कि कम उम्र की महिलाएं भी उसका अनुसरण नहीं कर पाती थीं। किंतु सुमति को कोई थकान नहीं होती थी। उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। गांव के लोग अब उसे तपस्विनी सुमति कहने लगे। वह जानती थी कि उसकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी और सचमुच उसकी इस अटूट आस्था और निरंतर व्रत का प्रभाव धीरे धीरे कुसुम के जीवन में दिखने लगा था। हालांकि कुसुम को स्वयं इसका एहसास नहीं हो रहा था। परिवर्तन की वह लहर धीरे धीरे कुसुम के हृदय तक पहुंच ही रही थी। उधर नगर में कुसुम का जीवन निरंतर अंधकार की ओर बढ़ रहा था, किंतु अब कुछ अजीब होने लगा था। जिस दिन सुमति ने पहली बार कामदा एकादशी का व्रत किया था, उसी दिन कुसुम के मन में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हुई। वह उस रात एक बड़ी पार्टी में थी। चारों ओर शोर शराबा, मदिरा और अश्लील नृत्य का वातावरण था। कुसुम भी उनमें से एक थी। उसने महंगे वस्त्र पहन रखे थे। उसके गले में हीरे की माला थी। उसके हाथ में मदिरा का गिलास था। परंतु अचानक उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे पुकार रहा है। उसे अपनी मां का चेहरा याद आ गया। वह सोचने लगी, मां अब क्या कर रही होंगी? क्या वह मेरे लिए रो रही होंगी? क्या वह भूखी प्यासी तो नहीं? उसका मन अचानक भारी हो गया। उसने मदिरा का गिलास नीचे रख दिया। उसकी सहेली ने पूछा, क्या हुआ कुसुम, तुम अचानक उदास क्यों हो गई? कुसुम ने कहा, कुछ नहीं, बस अचानक सिर दर्द हो रहा है। वह वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई, परंतु उसे नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर लेटी सोचती रही, मैं क्या कर रही हूं? मैं कहां आ गई? मेरा वह बचपन, वह मां, वह मंदिर, सब कहां गया? मैंने अपनी मां को कैसे ठुकरा दिया था? वह मेरे पैरों पर गिर रही थी और मैंने उसे धक्का दे दिया था। मैं कितनी बुरी हूं। उस रात उसने बहुत देर तक करवटें बदलीं। उसे नींद नहीं आई। सुबह होने पर वह उठी और शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर मेकअप की परतें थीं, किंतु उसकी आंखों में एक खालीपन था। उसे लगा कि वह जो दिख रही है वह असली कुसुम नहीं है। असली कुसुम तो वह थी जो कभी मां के साथ मंदिर जाती थी, भजन गाती थी, भगवान विष्णु के चरणों में फूल चढ़ाती थी। अगले दिन वह अपनी सहेलियों और उन लोगों से मिली जिनके साथ वह अपना व्यवसाय करती थी, परंतु अब उसे सब कुछ खोखला लगने लगा। वह देख रही थी कि उसके आसपास के लोग उसका केवल उपयोग कर रहे हैं। उससे सच्चा प्रेम कोई नहीं करता। जब वह सफल थी तब सब उसके साथ थे। जब उसे काम कम मिलने लगा तो लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन उसने देखा कि एक प्रस्तुतकर्ता ने उसकी कुछ पुरानी तस्वीरों को विकृत रूप में इंटरनेट पर डाल दिया था। उसने विरोध किया तो उसे कहा गया, तुम्हारी छवि तो ऐसी ही है, अब तुम शालीनता का दिखावा मत करो, तुमने जो किया उसका फल भोगो। वह रात कुसुम ने अकेले में बहुत रोया। उसे अपनी मां की याद आई। उसे वे दिन याद आए जब मां उसे गोद में लेकर भगवान विष्णु के भजन सुनाती थी। उसे याद आया कैसे वह छोटी सी बालिका मंदिर में घंटी बजाती थी और उसकी आवाज से पूरा मंदिर गूंज उठता था। उसे याद आया कैसे उसके पिता उसे गोद में बैठाकर विष्णु सहस्रनाम सुनाते थे। वह सोचने लगी, क्या वह दिन वापस आ सकते हैं?
क्या मैं वह कुसुम फिर से बन सकती हूं? उसके मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा था। वह उन लोगों से दूर होने लगी जो उसे कुमार्ग पर ले जा रहे थे। उसने चंद्रिका से भी मिलना कम कर दिया। चंद्रिका ने उलाहना दिया, कुसुम, तुम क्या हो गई हो? तुम तो अब पार्टियों में आना ही छोड़ दिया। क्या तुम्हारी मां के बहकावे में आ गई? कुसुम ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह समझ रही थी कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी भूलें की हैं। उसने सोचा, अगर मैं उस दिन अपनी मां की बात मान लेती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। मैंने अपनी मां को ठुकराया, भगवान को ठुकराया, और आज मैं अकेली हूं। यह परिवर्तन बहुत धीमा था, किंतु यह सुमति के व्रत का ही प्रभाव था जो धीरे धीरे कुसुम के हृदय में प्रवेश कर रहा था। जैसे कोई बीज धरती में गिरता है और धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही सुमति की प्रार्थनाओं का बीज कुसुम के हृदय में अंकुरित हो रहा था। कुसुम को अब अपने जीवन की सारी गलतियां साफ साफ दिखने लगी थीं। वह समझ गई थी कि उसने जिसे आजादी समझा वह वास्तव में उसका पतन था। उसने जिसे आधुनिकता समझा वह वास्तव में उसका विनाश था। समय बीतता रहा। सुमति ने हर एकादशी का व्रत नियम पूर्वक किया। चैत्र की कामदा एकादशी के बाद वैशाख की मोहिनी एकादशी, ज्येष्ठ की निर्जला एकादशी, आषाढ़ की योगिनी एकादशी, श्रावण की पुत्रदा एकादशी, हर एकादशी पर सुमति ने अपनी पुत्री के कल्याण की कामना से व्रत किया। उसकी आस्था में कोई कमी नहीं आई। वह जानती थी कि भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुसुम पर इसका प्रभाव धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। अब वह पार्टियों में जाना छोड़ चुकी थी। उसने मदिरा का त्याग कर दिया। उसने उन स्थानों से दूरी बनानी शुरू कर दी जहां उसे बुरे संस्कार मिलते थे। उसके सहकर्मी उसे पागल समझने लगे। कोई कहता, यह तो सन्यासी बनने जा रही है। कोई कहता, इसका करियर खत्म हो जाएगा। किंतु कुसुम को अब इन बातों की परवाह नहीं रही। उसके मन में एक गहरी शांति की इच्छा जाग गई थी। एक दिन वह अकेली अपने कमरे में बैठी थी कि उसकी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी जो उसने बचपन में रखी थी। वह डायरी बहुत पुरानी हो चुकी थी। उसके पन्ने पीले पड़ गए थे। उसने डायरी खोली तो उसमें उसकी मां द्वारा लिखे गए भजन के बोल थे। विष्णु सहस्रनाम के कुछ श्लोक थे और एक पन्ने पर उसने अपने हाथ से बचपन में लिखा था, मैं बड़ी होकर मां की तरह भक्ति करूंगी। मैं हर दिन मंदिर जाऊंगी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगी कि मेरे पिता को स्वर्ग मिले। यह पंक्ति पढ़ते ही कुसुम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसे लगा मानो कोई दीवार टूट गई हो। वह उस रात बहुत देर तक रोती रही। उसने मन ही मन अपनी मां से क्षमा मांगी। वह सोचने लगी, मां कितनी व्याकुल होगी। मैंने उनका कितना दिल दुखाया। उनके पास पैसे भी नहीं हैं, फिर भी वे किसी तरह अपना गुजारा कर रही हैं और मैं यहां विलासिता में डूबी थी। मैंने उन्हें धक्का दे दिया था, उनके सामने दरवाजा बंद कर दिया था। मैं कितनी निर्दयी हूं। उस रात उसने सोचा, मुझे गांव लौट जाना चाहिए, मां से माफी मांगनी चाहिए। परंतु उसे डर था, लोग क्या कहेंगे, मां मुझे कैसे देखेंगी, मैं इतना बड़ा पाप करके कैसे उनके सामने जाऊं, गांव के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वे मुझे देखकर क्या कहेंगे। यह डर उसे रोक रहा था, किंतु उसकी मां के व्रत की शक्ति इतनी प्रबल थी कि अब यह डर भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। कुसुम ने देखा कि उसकी सारी सहेलियां जो कभी उसके साथ पार्टियों में जाती थीं, अब उससे दूर हो गई हैं। चंद्रिका ने तो उसे ब्लॉक ही कर दिया। वह अकेली रह गई थी, बिल्कुल अकेली। उसके पास न तो कोई सच्चा मित्र था, न कोई सहारा। उसने सोचा, यही वह जीवन है जिसके लिए मैंने अपनी मां को ठुकराया। यही वह आजादी है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैंने भगवान को ठुकराया, मां को ठुकराया, और आज मैं अकेली हूं। कोई मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करता। सबने मेरा उपयोग किया और फेंक दिया। एक रात उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में उसकी मां सुमति उसके सामने खड़ी थी, हाथ जोड़े, आंखों में आंसू, और भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रही थी। उस स्वप्न में उसने अपनी मां को कहते सुना, हे प्रभु, मेरी कुसुम को वापस लाओ। मैं उसके बिना अधूरी हूं। मैंने उसे जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया है, उसे भक्ति सिखाई है। वह जो आज इस दशा में है, उसके लिए मैं स्वयं भी उतनी ही दोषी हूं। हे नारायण, तुम दीन बंधु हो, तुम पतित पावन हो। मेरी कुसुम को क्षमा कर दो, उसे वापस लौटा दो।
कुसुम चीख कर उठी। उसका पूरा बिस्तर आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने तुरंत निर्णय ले लिया, वह गांव लौटेगी। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे मां उसे माफ करें या न करें, वह एक बार अपनी मां के चरण स्पर्श करेगी। उसने अपने सारे आभूषण, महंगे वस्त्र और उन सब चीजों को जो उसके पतन का कारण बनी थीं, एक बक्से में बंद कर दिया। उसने सादे सफेद वस्त्र धारण किए। उसने अपने चेहरे से मेकअप हटा दिया। वह अब वैसी ही दिख रही थी जैसी वह बचपन में थी, सादा, सरल और भोली। अगली सुबह वह गांव के लिए निकल पड़ी। उसके पास न तो कोई महंगी गाड़ी थी, न कोई साथी। वह साधारण बस में बैठी और काशी की ओर चलती। रास्ते में उसने भगवान विष्णु का नाम जपा, वही नाम जो उसने बचपन में अपनी मां से सीखा था। उसे लग रहा था मानो वह किसी लंबी यात्रा से वापस लौट रही हो, अपने वास्तविक घर, अपनी वास्तविक पहचान की ओर। जब कुसुम गांव पहुंची तो सूर्यास्त हो चुका था। गांव के लोगों ने उसे देखा तो चौंक गए। वह अब वैसी नहीं थी जैसी कुछ महीने पहले नगर गई थी। उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता और पश्चाताप के भाव थे। उसके वस्त्र साधारण थे। उसके चेहरे पर कोई श्रृंगार नहीं था। उसके हाथ में कोई महंगा बैग नहीं था। वह धीरे धीरे अपनी मां की झोपड़ी की ओर बढ़ी। गांव के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। कोई कहता, देखो सुमति की लड़की लौट आई। कोई कहता, अब तो इसने शहर में बहुत बदनामी की है। कोई कहता, सुमति ने कितने व्रत किए, आखिर उसकी प्रार्थना सुन ली गई। कुसुम को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह केवल अपनी मां से मिलना चाहती थी। उसके पैर अपने आप उस झोपड़ी की ओर बढ़ रहे थे जहां उसने अपना बचपन बिताया था। वह झोपड़ी अब भी वैसी ही थी, छोटी, साधारण, किंतु स्वच्छ और सुंदर। उसके आंगन में तुलसी का पौधा लगा था जो अब बड़ा हो चुका था। सुमति उस समय अपने घर के आंगन में बैठी तुलसी के पौधे को जल दे रही थी। उसने देखा कि कोई आ रहा है। उसने आंखें उठाकर देखा, उसकी कुसुम। वह क्षण ऐसा था मानो समय थम गया हो। सुमति के हाथ से जल का कलश छूटकर गिर गया। वह उठकर दौड़ी, कुसुम भी दौड़ी। दोनों आंगन के बीच में मिली और एक दूसरे से लिपट गईं। मां, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। मैं बहुत गलत थी। मैंने तुम्हें धक्का दे दिया था, तुम्हारे सामने दरवाजा बंद कर दिया था। मुझे माफ कर दो मां। कुसुम फूट फूट कर रोते हुए बोली। उसने अपनी मां के चरण पकड़ लिए। सुमति भी रो रही थी, किंतु उसके आंसुओं में दुहक नहीं, आनंद था। उसने कुसुम के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम लौट आई, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। मां कभी अपनी संतान से नाराज नहीं होती। तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकती हूं। आ जाओ, घर आ जाओ। सुमति ने कुसुम को उठाया और घर के अंदर ले गई। उसने कुसुम को भोजन कराया, साधारण भोजन जो उसने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उसने कुसुम के बालों में तेल लगाया, जैसे वह छोटी थी तब करती थी। उसने उसके माथे पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, जीवित रह बेटा, जीवित रह। कुसुम को ऐसा लगा मानो वह फिर से बच्ची बन गई हो। उसने अपनी मां की गोद में सिर रख दिया और बहुत देर तक रोती रही। सुमति ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब रो मत बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। भगवान विष्णु की कृपा से अब सब अच्छा होगा। रात में दोनों एक साथ बैठी। सुमति ने कुसुम से कुछ नहीं पूछा कि उसने क्या किया, कहां रही, क्योंकि उसे सब पता था और वह जानती थी कि कुसुम स्वयं ही सब कुछ कह देगी। कुसुम ने सचमुच अपनी मां को सब कुछ बता दिया। कैसे वह चंद्रिका के झांसे में आई, कैसे उसने कुमार्ग अपनाया, कैसे धीरे धीरे उसका मन बदला और कैसे एक रात उसने स्वप्न में अपनी मां को प्रार्थना करते देखा, जिसके बाद वह लौट आई। सुमति ने सब सुना और कहा, बेटा, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। मैंने तुम्हारे लिए कामदा एकादशी का व्रत किया था। उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारा मन बदला। मैंने हर एकादशी का व्रत किया, हर दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना की। भगवान ने मेरी सुन ली। अब तुम फिर से उसी भक्ति मार्ग पर चलो जिस पर तुम बचपन में चलती थीं। कुसुम ने कहा, मां, मैं अब कभी उस मार्ग पर नहीं जाऊंगी। मैंने देख लिया कि उस मार्ग पर केवल धोखा है, केवल पतन है। अब मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी और भगवान की भक्ति करूंगी। सुमति ने उसे गले लगा लिया।
उस रात दोनों ने साथ में भगवान विष्णु के भजन गाए, वही भजन जो कुसुम बचपन में गाती थी। कुसुम का कंठ अब भी उतना ही मधुर था। गांव के लोगों ने सुना तो वे भी सुमति के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। सबको आश्चर्य था कि कैसे एक मां के प्रेम और व्रत ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिखाया। अगले दिन से कुसुम ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगी। सुमति के साथ वह गंगा स्नान करने जाती। दोनों मिलकर मंदिर जाती, भगवान विष्णु की पूजा करती, भजन कीर्तन करती। कुसुम का कंठ अब भी उतना ही मधुर था जितना बचपन में था। जब वह भजन गाती तो सुनने वाले भाव विभोर हो जाते। गांव के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही कुसुम है जिसकी बदनामी की चर्चा वे किया करते थे। धीरे धीरे कुसुम ने गांव की अन्य युवतियों को भी भक्ति की ओर प्रेरित किया। वह उन्हें समझाती कि बुरी संगत से कैसे बचा जाए, कैसे मन को शुद्ध रखा जाए, कैसे भगवान के नाम में लीन रहा जाए। उसने अपनी कहानी स्वयं बतानी शुरू की। कैसे वह कुमार्ग पर चली गई थी, कैसे उसने अपनी मां का दिल दुखाया, कैसे उसने भगवान को ठुकराया और कैसे मां के व्रत और भगवान की कृपा से वापस लौटी। उसकी बातों में सच्चाई थी, इसलिए लोग उसे श्रद्धा से सुनते थे। एक दिन कुसुम ने अपनी मां से कहा, मां, अब मैं भी कामदा एकादशी का व्रत करना चाहती हूं। मैं उन सब पापों से मुक्ति पाना चाहती हूं जो मैंने किए। क्या तुम मुझे इस व्रत का विधान सिखाओगी? सुमति की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उसने कुसुम को गले लगाया और कहा, बेटा, यह तो मैं तुम्हें जन्म से सिखा रही थी, परंतु अब तुम स्वयं सीखने को तैयार हो। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगली कामदा एकादशी आई। इस बार सुमति और कुसुम दोनों ने मिलकर व्रत किया। दशमी से ही उन्होंने सात्विक आहार लिया, मन को भगवान में लगाया। एकादशी के दिन दोनों ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, मंदिर गईं और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की। कुसुम ने पूरे दिन निराहार और निर्जल रहकर भगवान के नाम का जाप किया। उसने अपने मन से सभी बुरे विचारों को निकाल दिया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो भी पाप किए उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। मुझे सदा सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दो। उस रात्रि में दोनों ने जागरण किया। कुसुम ने अपनी मधुर आवाज में भगवान विष्णु के भजन गाए। गांव की सभी महिलाएं उनके साथ जुड़ गईं। वह रात्रि अत्यंत आनंदमयी बीती। द्वादशी के दिन दोनों ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। तत्पश्चात उन्होंने व्रत का पारण किया। उस दिन के बाद कुसुम में एक नई चेतना आ गई। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। गांव के लोग अब उसे भक्तिन कुसुम कहने लगे। उसने संकल्प लिया कि वह जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहेगी और लोगों को सन्मार्ग का उपदेश देगी। उसने कभी वापस नगर जाने का विचार नहीं किया। उसने अपनी मां की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म समझा। समय बीतता गया। सुमति और कुसुम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा भजन मंडल बना लिया। वे आसपास के गांवों में जाकर भगवान विष्णु की कथा कीर्तन करने लगीं। कुसुम अपनी जीवन कथा सुनाती और लोगों को बताती कि कैसे बुरी संगत मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है और कैसे माता के व्रत तप और भगवान की कृपा से वह पुनः सन्मार्ग पर लौट सकता है। उसकी बातें सुनकर अनेक युवक युवतियों ने कुमार्ग छोड़ दिया। एक बार जब सुमति और कुसुम काशी में कथा सुना रही थीं, वहां एक विद्वान पंडित ने उनसे पूछा, हे माता, तुम्हारी पुत्री इतने बड़े पापों से कैसे मुक्त हुई? कौन सा ऐसा व्रत है जिसने उसे पुनर्जीवन दिया? सुमति ने उत्तर दिया, हे पंडित जी, यह कामदा एकादशी का ही प्रभाव है। इस व्रत की महिमा अपरंपार है। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही यह व्रत मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को जलाकर नष्ट कर देता है। मैंने जब अपनी पुत्री को कुमार्ग पर देखा तो मेरे पास और कोई आशा नहीं थी। मैंने इसी व्रत का सहारा लिया। भगवान विष्णु दीन बंधु हैं। उन्होंने मेरी सुनी और मेरी कुसुम को वापस लौटा दिया। कुसुम ने भी कहा, मैं स्वयं इस व्रत की साक्षी हूं। मैंने देखा कि कैसे मेरी मां के व्रत का प्रभाव धीरे धीरे मुझ पर होने लगा। मुझे स्वप्न में भी मां की प्रार्थना सुनाई दी। मेरा मन बदल गया। मैं समझ गई कि मैं कितनी गलत थी। यह कामदा एकादशी का ही चमत्कार है। पंडित ने कहा, सचमुच माता का प्रेम और भगवान की कृपा, इन दोनों के आगे कोई भी पाप टिक नहीं सकता। तुम दोनों धन्य हो।
इस प्रकार सुमति और कुसुम की कथा सुनकर सभी लोग कामदा एकादशी के व्रत की महिमा से परिचित हुए। जिस प्रकार पौराणिक कथा में गंधर्व ललित राक्षस योनि से मुक्त हुआ था, उसी प्रकार कुसुम कुमार्ग से मुक्त होकर सन्मार्ग पर आ गई। सुमति ने अपने जीवन के अंतिम समय तक भगवान विष्णु की भक्ति की और अपनी पुत्री को भी उसी मार्ग पर चलाया। कुसुम ने कभी विवाह नहीं किया। वह जीवन भर अपनी मां की सेवा में रही और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रही। गांव के लोग उसे माता कुसुम कहने लगे। उसने अनेक युवतियों को कुमार्ग से बचाया और उन्हें भक्ति के मार्ग पर चलाया। कथा का सार यह है कि माता का प्रेम और कामदा एकादशी का व्रत, ये दोनों मिलकर किसी भी पतित को उठा सकते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है या इस कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सद्गति की प्राप्ति होती है। इत्ति श्री कामदा एकादशी महिमा कथा संपूर्णा। सारांश: यह कथा दर्शाती है कि किस प्रकार एक माता के अटूट विश्वास, उसके द्वारा किए गए कामदा एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु की असीम कृपा से एक पतित पुत्री भी पुनः सन्मार्ग पर लौट सकती है। कथा में 10 बिंदुओं के माध्यम से कुसुम के पतन, उसकी मां सुमति के व्रत की शक्ति और धीरे धीरे कुसुम में आए बदलाव का विस्तृत वर्णन है।